पॉलिटिकल थ्योरी विषय में जब हम अपनी कक्षाओं में आपस में न्याय पर, स्वतंत्रता पर, समानता पर और भी जो इस तरह के मूल्यों पर, अधिकारों पर जब हम चर्चा करते हैं कक्षा में या अपने ग्रुप्स में चर्चा करते हैं, तो अक्सर जो हमारी चर्चाएँ होती हैं, वो बड़ी यूनिवर्सलिस्टिक हो जाती हैं। बहुत ही यूनिवर्सल लेवल पर हम न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार इन कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करते हैं। जबकि कंट्रास्ट ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स को कभी भी उनके सर्कमस्टांसेस के कॉन्टेक्स्ट के को देखे बिना इन कॉन्सेप्ट्स को समझा नहीं जा सकता। इनको कभी भी यूनिवर्सली इंटरप्रेट करना अ, कोई अच्छी बात नहीं है। संभव भी नहीं है बेसिकली, बड़ा मुश्किल है। इनको उनके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इनको इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम जब इन टॉपिक से डील करते हैं, हम फिलॉसफी की गोद में आकर बैठ जाते हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंस के छात्र फिलॉसफी की शरण में आ जाते हैं और चर्चा करते हैं। कुछ विचारकों के थॉट ले लिए जाते हैं, राउल्स है, कोई मिल है, कोई मार्क्स है, कोई इस तरह के विचारकों के विचार फ्रीडम पर, अधिकार पर, लास्की ले लेते हैं और फिर हम चर्चा करते हैं। कहीं न कहीं ये हमारे विषय के कमज़ोर होने का प्रतीक दिख रहा है। आज हमें ज़रूरी है कि हम एंथ्रोपोलॉजी, मानवशास्त्र, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और भी क्रॉस कटिंग जो डिसिप्लिन्स हैं, विशेषकर इन 2 विषयों सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को लेकर के हम आगे बढ़ें और उस परिप्रेक्ष्य से हम अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को डील करने की कोशिश करें। उसको डील करते वक़्त हम अपने पॉलिटिक्स के जो डोमेन है, जो वाद-प्रतिवाद का जो पॉलिटिक्स का मूल नेचर है और सिस्टम्स को या रिलेशनशिप को चेंज करने की कैपेसिटी जो पॉलिटिक्स के पास है, उसको ना भूलें। पर एट लीस्ट जब हम इन विषयों को स्टडी करें, तो इनको हम एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी को साथ लेकर के इन कॉन्सेप्ट्स को देखें, क्योंकि मानव ठीक है, वो जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं अक्सर इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा आ जाती है या ग्रुप लेवल पे आ जाती है और अधिकारों की बात में भी ऐसा ही होता है। और प्रेजेंटली जो ये परिभाषाएँ हैं, इनमें व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण है वो हावी हो गया है। इसमें समुदाय का क्या दृष्टिकोण है और एक समुदाय की मॉरलिटी कहाँ तक सही है, क्या गलत है, इस सब को प्रॉपर कंसेप्ट में और प्रॉपर परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने राजनीतिक शास्त्र की स्टडी में जब इन पॉलिटिकल थ्योरी में जब हम इन विषयों को पढ़ते हैं, अधिकार, न्याय, समानता, तो इसमें हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी को ज़रूर देखें। उसके परिप्रेक्ष्य से मानव को देखने की कोशिश करें, क्योंकि जो एक इंडियन मानव है, वो अमेरिकन मानव की तरह मानव है, पर उनके कल्चर और उनके जो एथिकल नॉर्म्स, जो उनका लिविंग ट्रेडिशन आ रहा है, उनमें फ़र्क है। उन कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें, बजाय पहले ही किसी एक तरह के नॉर्म्स को ऊपर रख कर चलने से हमें बेटर है कि हम पहले सभी कॉन्टेक्स्ट, सभी नॉर्म्स को समझने की कोशिश करें। उसके बाद हम प्रयास करें कौन-सा बेटर है, किसमें सुधार की कोशिश है या सुधार की ज़रूरत है कि नहीं है। अ, तब हम बेटर समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी हास्यास्पद लग सकती है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ कि पॉलिटिकल थ्योरी में हमें एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। जब हम इन कॉन्सेप्टों से डील करते हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, क्योंकि ये अगर एक बंदे इंडिविजुअलिस्टिक एंगल से इसको देख सकते हैं, पर इंडिविजुअल भी ये सब चीज़ माँग किससे रहा है? सोसाइटी से, ग्रुप से। सो उस ग्रुप की क्या कंसेप्शन है इसके विषय में, उसकी प्रॉपर ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग होना बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ हम लैग कर रहे हैं, मुझे लगता है हमारे विषय के रूप में, और आने वाले समय में हम देखेंगे कोई ना कोई विद्वान इस विषय में सोचेगा और परिवर्तन आएगा, ताकि हमारी स्टडी और ज़्यादा रिलेवेंट, व्यावहारिक हो सके।
धन्यवाद।